हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है लेकिन अभी भी बाल नहीं आ रहे। ये बहुत कॉमन क्वेरी है जो हम रोज सुनते हैं, बट मैं मानती हूँ ये आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। स्ट्रेसफुल है इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आप समझें कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और इसमें क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज कि फर्स्ट 3 मंथ तक तो आप कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट ही मत करो, क्योंकि वो शेडिंग फेज है और ये मैं बार बार बोलती हूँ, शेडिंग फेज में आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। उसमें आपकी रूट से नया बाल निकलता है, स्कैल्प तक आके उसको अपनी प्रेजेंस दिखाने में आपको कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। तो 3 महीने में आपको स्ट्रेस नहीं लेना कि ये बाल क्यों नहीं उग रहा, मैंने तो हेयर ट्रांसप्लांट में इतना पैसा लगाया, वक्त लगाया, समय लगाया और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं है। तो 3 महीने तक आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ये आपका शेडिंग फेज है, तो ये अपने आप अपना टाइम लेगा। दूसरी चीज लोग पूछते हैं कि मैंने अब हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है, तो जो बाल आपने डोनर से लेके निकाला है और आगे इम्प्लांट किया है, तो ये बाल कैसा उगेगा? तो बाल वैसे ही उगेगा क्योंकि ये आप ही का बाल है जो जैसे वो डोनर एरिया में उग रहा था, अब बस हमने उसको आगे प्लेस कर दिया है। इसका टेक्सचर वही रहेगा, इसका कलर वही रहेगा, इसका ग्रोथ साइकिल वही रहेगी। यानी कि हर बाल की जो अपनी एक साइकिल होती है जिसमें वो ग्रोइंग फेज में जाता है, फिर वो रेस्टिंग फेज में जाता है, फिर वो शेडिंग फेज में जाता है, तो वो बाल भी अपना एक नॉर्मल कोर्स ले लेगा और वैसे ही उसका शेडिंग भी होगी, उगना भी होगा, ग्रोथ भी होगी, सब कुछ वैसा का वैसा चलेगा, कुछ भी इसमें बदलेगा नहीं। इसी चीज को और इन 3 महीने को हम सपोर्ट देने के लिए आपको पीआरपी का सजेशन देते हैं कि आप पीआरपी कराओ ताकि बाल जल्दी जल्दी बूस्ट हों, आप अपने रिजल्ट जल्दी देखें। साथ में हम मिनॉक्सिल सीरम का यूज करते हैं जो कि हम आपका 3rd मंथ से शुरू करते हैं। जब सारी रूट्स हमें बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती हैं आपके स्कैल्प पे, तो हम मिनॉक्सिल सीरम यूज करते हैं। अब जो स्टेज आती है वो ये है कि हमारे पास पेशेंट्स बोलते हैं कि अब 3 महीने तो क्रॉस हो गए, तो अभी भी वो बाल वैसे ग्रो नहीं कर रहे जैसे कि उनको करना चाहिए था, जैसे कि हमारे नॉर्मल बाल जो पहले से थे सिर पे, वो वैसे उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली शुरू के फेज में आपका ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है। उसके बाद आपको मिनॉक्सिल सीरम जो दिया गया है वो उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आपका जो ग्राफ्ट है वो रेस्टिंग फेज में चला गया है या जो बाल है वो आपका रेस्टिंग फेज में है, तो उसको बूस्ट करने के लिए हम आपको मिनॉक्सिल सीरम से मिनॉक्सिल टैबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मिनॉक्सिल टैबलेट जो होती है उसकी कॉम्पोजिशन मच हायर होती है दैन द टॉपिकल सीरम, और वो टैबलेट खाने से आपकी साइकिल जो है, यानी कि जो मिनॉक्सिल का एक्चुअल रोल है कि वो आपके बालों को जल्दी से, अगर उसको झड़ने वाली फेज में है तो जल्दी से झड़ के वो उसको नई ग्रोथ करे और वो वापस उसको ग्रोइंग फेज में लाए, तो वो काम मिनॉक्सिल टैबलेट करती है और आपको फिर उसके बाद से विग्रस ग्रोथ दिखने लगती है अपने स्कैल्प पे। पर हाँ, ये एक सिलेक्टिव अप्रोच है, ये उन्हीं लोगों में किया जाता है जिनमें आपको स्लो ग्रोथ दिख रही होती है या आपको लगता है कि कुछ ग्राफ्ट्स हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो उसमें हम मिनॉक्सिल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ में हम आपको फिनेस्टाइड का भी सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका ग्रोथ पैटर्न है, आपको ये भी हो सकता है कि जहां इम्प्लांट किया वहां आपको ग्रोथ दिखने लगे, लेकिन जहां आपने इम्प्लांट नहीं कराया था वहां पे आपको डेंसिटी लॉस दिखने लगे। तो उस कंडीशन में, उस सिंक्रोनिसी के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम आपको फिनेस्टाइड जैसी टैबलेट यानी कि डीएचटी ब्लॉकर पे डालें ताकि आप वो वाले हेयर भी लूज ना करें और आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट आए तो वो बहुत अमेजिंग है।